जय हिंद आप सभी का। चलिए, कल की मैं सेशन अगली क्लास में आपको बताए थे एक फंक्शन रूल कि फंक्शन रूल क्या होता है। जिधर से फंक्शन नजदीक पड़ेगा गिनती आप उधर से करेंगे, है ना। आज ऑर्गेनिक का मेन जो ऑर्गेनिक तुम्हारे ब्रेनों में, तुम्हारी जहन में जो घोल दिया है कि ऑर्गेनिक टफ है, और उस टफ को मैं आसान करने जा रहा हूँ वह ट्रिक के माध्यम से। इस ट्रिक का नाम है, याद कर लेना, ब्रांच का परफिक्स। उसके बाद कहता है वर्ड रूट, उसके बाद एन मतलब सिंगल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड, आइन ट्रिपल बॉन्ड, और फंक्शन का सरफिक्स। अगर ये ट्रिक अगर यदि आपका याद है तो फंक्शन को आप चुटकी मुड़ा दोगे, ऑर्गेनिक को आप चुटकी मुड़ा दोगे। आपको को कैसे? ऑर्गेनिक का जो आईपीसी नेम आता है ना, आईपीसी नेम को आप उड़ा दोगे। बस इसके आप याद कर लो, ब्रेन में इसको उतार लो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे ब्रेन में क्या, तुम्हारे दिलों में और तुम्हारे हर रक्त में तुम्हें आईपीएससी नेम तुम्हारा सिखा देंगे। तुम्हारे ब्रेनों में, तुम्हारे जो है ना, आज जो भी लोग कहता है ऑर्गेनिक, केमिस्ट्री में सबसे अगर कोई टफ है तो ऑर्गेनिक ही है। ऑर्गेनिक ही एक ऐसा विषय है जो बहुत सुंदर, बहुत टफ है। मैं उसके आज आसान करने जा रहा हूं, जिसका नाम है, एक ट्रिक है। आईपीसी नेम को उखाड़ के फेंक दोगे, और नहीं विश्वास तो मुझसे देख लेना। देखो इस ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या कहता है कि ब्रांच का परफिक्स, ब्रांच क्या होता है जिसकी परफिक्स, जिसका सरफिक्स नहीं होता है। जैसे हम बताए थे हेलोजन को सिंगल बॉन्ड एक्स इंडिकेट करते, इसमें फ्लोरीन था, क्लोरीन था, ब्रोमीन था, आयोडीन था। इसका बाबू हम बताए थे परफिक्स। इसका परफिक्स क्या था? फ्लोरो को फ्लोरो, क्लोरो को क्लोरो, ब्रोमो को ब्रोमो, आयोडो को आयोडो। लेकिन क्या इसका सरफिक्स था? इसका सरफिक्स हम बताए थे नहीं होता। क्या होगा? जिस फंक्शन का सरफिक्स नहीं, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं, वो ब्रांच हो गया। तो ब्रांच में कौन आएगा? फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक आता नाइट्रो, NO2। यही ब्रांच है। यही चार को झिली मिलते रहेगा आपको। इस सब को क्या बोलते हैं? ब्रांच बोलते हैं। तो ही ने कहता है कि ब्रांच का परफिक्स, यानी परफिक्स उसको लिखना है। जैसे फ्लोरो है तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। सरफिक्स होता है? नहीं। नाइट्रो का कहता परफिक्स, नाइट्रो क्या सरफिक्स होता है? नहीं। तो क्या कहता? ब्रांच का परफिक्स जो बच जाता है ना, वही ब्रांच होता है। कार्बन कार्बन का श्रृंखला में कोई बच गया कार्बन तो ब्रांच हो गया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो, यही आएगा ब्रांच में। इसी को क्या बोलते हैं? ब्रांच। अब क्या कहता है? वर्ड रूट, मतलब कार्बन की संख्या केगो है। वर्ड रूट का मतलब क्या होता है? वर्ड रूट का मतलब होता है कि कार्बन की संख्या कितना है, कार्बन की संख्या कितना है, उसी को क्या बोलते हैं? वर्ड रूट। यानी एक कार्बन रहेगा उसको मेथ बोलेंगे, 2 रहेगा ईथ, 3 रहेगा प्रोप, 4 रहेगा ब्यूट, 5 कार्बन रहेगा उसका नाम पेंट बोलते हैं, 6 रहेगा उसको हेक्स बोलते हैं, 7 रहेगा उसको हेप्ट बोलते हैं, 8 रहेगा ऑक्ट बोलते हैं, 9 रहेगा नॉन बोलते हैं, 10 रहेगा डेक बोलते हैं, 11 रहेगा अनडेक बोलते हैं, 12 रहेगा डोडेक बोलते हैं, कार्बन की संख्या 13 आएगा ट्राइडेक बोलते हैं। वही है क्या? वर्ड रूट। मतलब कार्बन में चोट्टा केगो है ना, कार्बन चोट्टा केगो है, बस वही होता है वर्ड रूट। अरे बाबा रे बाबा, देखा जाए। अब क्या कहता है? एन मतलब सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल आया, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आया, उसमें एन का प्रयोग करो। यदि कार्बन कार्बन की श्रृंखला में, रे बाबा, अगर कार्बन कार्बन की श्रृंखला में अगर डबल बॉन्ड आया रे बाबा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड लगाना। अगर कार्बन कार्बन की श्रृंखला में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसमें आयन लगाना है। अब प्लस क्या है? फंक्शन का सरफिक्स, मतलब फंक्शन का सरफिक्स ज्ञात करना है, परफिक्स नहीं, सरफिक्स। आपको पता है कि अल्कोहल जिसको सिंगल बॉन्ड OH इंडिकेट करते हैं, इसका परफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, और सरफिक्स क्या है आपको पता है? ऑल होता है। 10 गो बताए हैं, 12 गो फंक्शन याद कर लेना, परफिक्स और सरफिक्स। अगर याद ना हो तो उसको सादा पन्ना में लिख लेना, और लिख के जहां सोते हो ना, जहां सोते हो ना, वहां चिपका देना। और चिपकाना कहाँ? जैसे जैसे पैर के सामने चिपकाना, ताकि उठे और डायरेक्ट उसी पर नजर पड़ जाए। 10 बार उसको देखो, रटना नहीं है, खाली देखते रहना, हाँ ऐसे 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 होता है। आपको मैं वादा करता हूँ कि 10 दिन के अंदर में 10 फंक्शन आपको याद हो जाएगा, और ऐसा याद होगा कि मर जाओगे ना तभी भूलोगे, मर जाओगे ना तभी भूलोगे। क्योंकि लोग कहता है, जैसे किसी चीज को आप देखते हो ना तो आपको जहन में उतर जाता है। जैसे मान के चलो आप ही हो,
लाल पीला हरियर के चक्कर में आप देखते हो। तो देखने से क्या होता है कि जब आप किसी को देखते हो ना तो उसका दिमाग में मैसेज आता है कि इसका मतलब हमको देख रहा है, इसका मतलब हमसे मोहब्बत करता है। हो गया ले चोटा का क्या गया, नेटवर्क धर लिया, कनेक्शन धर लिया। अब मान चलो कि आप मान के चलो कोई देखा अब तो इसे कर दिया तो क्या कनेक्शन धरा? नहीं, कनेक्शन टूट गया, वहीं से कनेक्शन टूट जाता है। तो बस आप किसी चीज को अगर लगातार अगर देखते हो ना तो आपका जहन में आपको पूरा रोम रोम में बस जाता है, आपको याद हो जाएगा। पढ़ाई टफ नहीं है, पढ़ाई को मैजिकल ढंग से अगर पढ़ोगे ना पढ़ाई भी तुम्हारे साथ पढ़ना चालू कर देता है। तो अब देखो जाए इस ट्रिक को याद कर लेना। ब्रांच का परफिक्स वर्ड रूट मतलब कर्मना क्या है एन सिंगल, अगर कार्बन कार्बन जो सिंगल रहेगा तो एन का प्रयोग करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसमें इन का प्रयोग करेंगे, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है उसमें आयन का प्रयोग करेंगे, और फंक्शन का सफिक्स। इसी के माध्यम से आप ऑर्गेनिक को चुटकी उड़ा दोगे। आईपीएससी नेम अब कैसे उड़ेगा, देखो कैसे उड़ता है जी, देखो कैसे उड़ता है। इसको उड़ा ही देते हैं, बस फोकस करना क्या है जी। देखो कैसे उड़ता है। मान के चलो कि हम एग्जांपल देते हैं, जैसे हम दे देंगे कार्बन 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 और सिंगल बॉन्ड क्या OH है। अब इसका कहता है कि आईपीएससी नेम बताइए, कैसे बताओगे? तो ये हमको क्या किया, इसको बैलेंस हम नहीं किए ताकि आसान पड़े। देखो कार्बन का बॉन्ड आपको पता है 4 गो होता है तो हम CH3 लगा सकते हैं। देखो एक बॉन्ड 2 बॉन्ड तो 2 बॉन्ड चाहिए क्योंकि कार्बन का बॉन्ड कितना होता है 4 गो, तो 2 गो 3 गो 4 गो, 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 हो गया सारा फुलफिल। इसका कहेगा आईपीएससी नेम बताइए, आईपीएससी नेम बताइए। ठीक है, मान के चलो कि अगर हम यहाँ पर देते हैं फ्लोरीन, यहाँ पर देते हैं मान चलो क्लोरीन, कोई दिक्कत नहीं। देखो कार्बन का बॉन्ड कितना होता है 4 गो होता है। अगर ये समझ में आ गया मैं वादा करता हूं कि तुम ऑर्गेनिक उड़ा कर फेंक दोगे। बस इसको देखना, इस समझ में आ गया मैं 100% ठोक में कहता हूं कि आप ऑर्गेनिक उड़ा दोगे। आपके जहन में, आपको दिलों में और धड़कनों में जो कहता है कि ऑर्गेनिक टफ है, रिएक्शन टफ है, टफ नहीं है। रिएक्शन कोई टफ नहीं होता है, रिएक्शन टफ नहीं होता। मैं बताऊंगा रिएक्शन क्या होता है जब रिएक्शन आएगा चैप्टर, तो मैं बताऊंगा रिएक्शन क्या होता है ना। कि शादी जब देखा होगा, शादी विवाह होता है तो लड़का के पक्ष से और लड़की के पक्ष से दोनों के पक्ष से मिठाई जाता है। लड़का का मिठाई लड़की के पास और लड़की की मिठाई लड़का के पास। बैना देखा होगा, लड़का के मिठाई लड़की के पास, लड़की के मिठाई लड़का के पास। वही रिएक्शन हो गया, वही दोनों रिएक्शन कर गया, कम हो गया, उसी को तो रिएक्शन कहते हैं। वही दोनों क्या मिलता है, रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन में कभी आयन पढ़ना है, आयन बताएंगे, आयन होता है। आयन चुट्टा लेना चाहता है, दाने नहीं है, कहता है ला ला, ग्रहण करता। मैं बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, आज मैं आईपीएससी नेम देख रहा हूं। देखो कहता ब्रांच का परफिक्स भाड़ में जाए, हमको पहले देखना फंक्शन कहाँ है। फंक्शन बबुआ ही है, हम बताए थे फंक्शन रूल कि जिधर से फंक्शन नजदीक पड़े गिनती आप उधर से करो। बताओ इधर फंक्शन है नहीं, इधर फंक्शन है, इसका मतलब कौन इधर से होगा। तो इसको 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया, काउंट हो गया। अब बबुआ जो बच जाता है उसको ब्रांच कहते हैं। देखो क्या बचा है, फ्लोरीन बचा है, क्या बचा है, क्लोरीन बचा है, और कोई बचा है नहीं। ये तो बबुआ फंक्शन है। अब फंक्शन को तो आप क्या ब्रांच मानोगे क्या? फंक्शन है ना, फंक्शन क्या हीरो है, और हीरो को कभी ब्रांच आप नहीं मान सकते हो। हीरो को कभी स्टूडेंट मानेगा नहीं। डीएम आ जाएगा तो क्या कहेगा, स्टूडेंट है, डीएम है, धज्जी उड़ा देगा धज्जी। और डीएम का जो बाप है ना वो कौन है पता, उसको भी डीएम की मैं बात करता हूँ। जो हमारे डीएम होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसका भी सीनियर है, जिसका नाम है पता है कौन, जो जज होता है ना, जज। जज का नाम सुना है, जज की पावर इतना पावर है कि मत कहो बबुआ। जज की इतनी पावर है कि डीएम भी नहीं। अगर जज कह देगा कि जहानाबाद जिला, अगर मान चलो कि कोई जिला अगर बंद, तो डीएम ये नहीं कहेगा ये बंद क्यों। सवाल पूछने की उसको हैसियत नहीं है कि काहे बंद है, इतना हिम्मत नहीं है कुछ काहे पूछेगा, क्योंकि जज आज पूरा देश संविधान पर टिका हुआ और संविधान को बनाने वाला जज। संविधान अगर नहीं रहेगा, क्योंकि देश का रीढ़ बोला जाता है ना, तो संविधान को बोला जाता है। अगर संविधान नहीं है
तो देश विलीन हो जाएगा, देश ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि ध्वस्त होने के लिए संविधान, हमारा देश जो रीढ़ की काम कर रहा है, जिससे हम टाइट हैं हड्डी के द्वारा, अगर हड्डी नहीं रहेगा ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, झिलमिला जाएंगे, उलट जाएंगे, पलट जाएंगे। उसी प्रकार देश को टाइट करने के लिए संविधान की आवश्यकता है, और संविधान है देश टाइट है। आज अरब देश में कानून इतनी तगड़ा है कि अगर तुम पुलिस पसुली अगर ले लिया, अगर किसी घर में अगर पसुली निकल गया, फांसी दे देता है। कहता तुम्हारा घर में पसुली कैसे निकला, तुम्हारे घर में चाकू कैसे निकला। लेकिन भारत में क्राइम जो होता है ना, यही होता है। क्योंकि तुम्हारे घर में क्राइम क्यों होता है, भारत में ऐसा ज्यादा क्राइम क्यों होता है, यही वजह है। यही वजह है कि हर घर में देखोगे चाकू छुरी मिलेगा, तो क्राइम तो होगा ही। अब चले जाओ अरब देश में, क्राइम नहीं होता वहां। क्राइम होता है डर। इतना कानून तगड़ा, इतना कानून तगड़ा है कि आपको सुनकर रोमा कांप जाएगा, आपके शरीर की हर रोमा कांप जाएगा जब उसके सुनोगे। तो वहां एक्सीडेंट नहीं होता है, एक्सीडेंट होता है ना तो गाड़ी को जब्त कर लेता है और फाइन कर देता है। अगर 2 लाख की गाड़ी है 4 लाख फाइन कर देगा, ले छोटा मर। लेकिन भारत में 2 लाख की गाड़ी है 2000 में छूट जाएगा। इस वजह से यहाँ एक्सीडेंट होता है और यहाँ क्राइम भी होता है। क्योंकि हर कौन ऐसा घर नहीं है कि जहां क्या होता सामान गलत सामान होगा। छोड़ो, आने दो वक्त मैं बताऊंगा, ठीक है। तो क्या कहता बबुआ कि जिधर से फंक्शन दिख पड़ेगा गिनती आप उधर से करो। फंक्शन ही ना है, कौन किधर से करेंगे, जो बच जाता है ब्रांच हो जाता है। तो क्या कहता ब्रांच का पर्पस लिखे, तो ब्रांच कौन है बबुआ, ये है और ये है। तो फ्लोरीन का मतलब, फ्लोरीन है ना, FLU फ्लोरीन, क्लोरीन मतलब CH। अब बताओ इसका जब कहता ब्रांच का पर्पस लिखे, तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखना है। इसको नाम लिखते हैं तो ये कहता कि हमरा लिख। ऐसे कहने का मतलब है कि जब फ्लोरीन का नाम लिखते हैं तो क्लोरीन कहता कि पहले हमरा लिख, क्लोरीन का नाम लिखते हैं तो फ्लोरीन कहता पहले हमरा लिख। ले चुट्टा, साइंटिस्ट पगला गया। जब इसका नाम लिखते हैं तो ई मार कर लेता है, और इसका नाम लिखते हैं तो ई मार कर लेता है। कहता कि हमरा पहले लिख, कहता हम तोरा ना लिखबो। तो कहता है इसको नाम लिखते हैं तो ई मार कर लेता है, इसको नाम लिखते हैं तो ई मार कर लेता है। साइंटिस्ट का दिमाग पगला गया, कहता छोटा इसे काम ना चलतो। इन्होंने क्या कर दिया, ABCD का प्रयोग कर दिया। मतलब आपको पता है फ्लोरीन F से, क्लोरीन C से। क्लोरीन मतलब होता है ना CH, फ्लोरीन मतलब FLU। तब फ्लोरीन स्टार्ट F से होता है, क्लोरीन स्टार्ट क्या से होता है, C से होता है। अब बताओ ABCD पहले F आता है कि पहले C आता है। बस अल्फाबेट का प्रयोग कर दिया, ले न रहेगा बास न बजेगा बांसुरी। तो ABCD में पहले कौन आता है, C आता है ना, C का प्रयोग कर दिया। पहले C आता है ना, तब ओकरा बाद F है। अब बताओ क्लोरीन मतलब C। अब बताओ क्लोरीन कितना पर है, 1 2 3 पर है ना, तो इसको बोलते 3 पर CHL, और 3 पर क्या होगा, क्लोरो। क्लोरीन का क्या बोलते हैं, क्लोरो। हेलोजन फंक्शन देख लेना, फंक्शन रूल में बताए हैं। क्लोरीन को क्लोरो, फ्लोरीन को फ्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो बोलते हैं। क्लोरीन है, 3 पर हो गया क्लोरो। अब देखो 4 पर क्या होगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि देख बबुआ 4 पर क्या है। 4 पर देखो तो क्या फ्लोरो है ना, FLUR फ्लोरो। 4 पर क्या हो जाएगा, फ्लोरो। कोई दिक्कत, ब्रांच का काम खत्म। अब क्या कहता है, वर्ड रूट मतलब कार्बन के गो है। देखो तो कार्बन के गो है, 6 गो है ना, 6 को क्या बोलते हैं, हेप्स। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहता है, N। क्या कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यस। तो सिंगल रहेगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा, क्या जोड़ना है, N। तो हेक्स मिला के जगह N, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। अब कहता है, अब क्या कहता है, अब देखो प्लस क्या है, मान चलो सिंगल बॉन्ड हो गया, अब प्लस हो गया ना। क्या कहता है, इन। क्या इन मतलब डबल बॉन्ड, क्या कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, नहीं है, तो क्या इन का प्रयोग करेंगे, नहीं। अब कहता है आइन, क्या ट्रिपल बॉन्ड, देखो तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है, तो आइन का प्रयोग करेंगे, नहीं। कहता है क्या, फंक्शन का सफिक्स, फंक्शनमा यही ना है, अल्कोहल। अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, परफिक्स नहीं, अल्कोहल का प्रयोग हाइड्रोक्सी होता है। लेकिन चोट्टा क्या कर रहा है कि फंक्शन का सफिक्स, रे बाबा। तो फंक्शन का सफिक्स क्या होता है, फंक्शन का सफिक्स, तो क्या फंक्शन में अल्कोहल है ना, तो अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, परफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, और सफिक्स क्या होता है, ऑल। तो बबुआ ऑल, तो एक ही पर फंक्शन है, तो क्या एक पर लिख सकते हैं, ऑल। यही हो गया आपका IPSC नेम। यही क्या हो गया, IPSC नेम हो गया। इसको यूनियन क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या हो गया, IPSC नेम हो गया इसका। समझ में आया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं रे बाबा।
देखा जाए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो और नहीं लेना है कोई बात नहीं है, दूसरा बताने के लिए हम सज्ज हैं। देखा जाए बहुत आसान है, खाली बस यूट्यूब पर मैं आप रेगुलर क्लास लेके आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा किसी वजह से मैं प्रॉब्लम थी, इसी वजह से हम यूट्यूब पर डेली क्लास नहीं ले आए थे। अब रेगुलर क्लास होगा आपका। देखा जाए ये क्या है बबुआ, इसका आईपीएससी नाम लिखना है। कैसे लिखोगे तो आपको पता, देखो हम हाइड्रोजन नहीं लगाए हैं, पता है क्यों? क्योंकि कार्बन का बॉन्ड 4 है तो इतना लिखने में बहुत दिक्कत होगी। देखो 3 बॉन्ड तो बना दे, 1 2 3, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड कितना, कार्बन का बॉन्ड कितना होता है 4 गो, तो 3 बॉन्ड बना दिया, एक हाइड्रोजन लगा देंगे। देखो 1 बॉन्ड 3 4 बॉन्ड हो गया, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड, क्या इसमें हाइड्रोजन लगेगा? नहीं, क्योंकि कार्बन का बॉन्ड 4 होता तो फुलफिल हो गया। 3 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड और चाहिए ना, इसमें लगा दो हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? वो बना के देगा बढ़िया से, कहेगा आईपीएससी नेम बताइए, ठीक है। मान चलो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड बना दिया 4 गो, क्योंकि कार्बन का बॉन्ड कितना होता है 4 गो, 2 गो 3 गो 4 गो फुलफिल है, 2 गो 3 गो, एक और लग जाएगा 4 गो। देखो कार्बन बॉन्ड 4 गो होता है तो 2 गो 3 गो 4 गो सारा फुलफिल। इसका कहेगा आईपीएससी नेम बताना। क्या कहता है? आईपीएससी नेम बताना। आईपीएससी नेम लिखना है तो कैसे लिखोगे? इसमें आप कहोगे हाइड्रोजन क्यों नहीं, क्योंकि बहुआ कार्बन के पीछे क्या बॉन्ड है 1 2 3 4, कार्बन का बॉन्ड 4 होता है, तो क्या हाइड्रोजन दोगे? क्या 5 करोगे? क्या हाइड्रोजन लगा के 5 करोगे? 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 और 5 बॉन्ड, नहीं, गलत है। कार्बन का बॉन्ड कितना होता है 4 गो होता है। इसका कहता है आईपीएससी नेम लिखना है, कोई बात नहीं। पहले देखो फंक्शन कहाँ है, फंक्शन ही है, इसी को बोलते हैं कार्बनिक एसिड, COOH। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड COOH होता है। इसी को स्ट्रक्चर में तोड़ दिया C डबल बॉन्ड, फिर क्या है OH तोड़ दिया है, देखो तो यही ना सिंगल बॉन्ड, और C डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हो गया, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड था और सिंगल बॉन्ड OH होता है। इसको क्या बोलते हैं? कार्बनिक एसिड। यही ना कार्बनिक एसिड होता है। क्या आपको फंक्शन है कि नहीं है? फंक्शन है। हम बताए थे कि जिधर से फंक्शन नजदीक पड़े रे बाबा, कौन टापू रही से करो, तो फंक्शन वाइज छोटा ही ना है, कौन ही से नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत नहीं। और जो बच गया रे बाबा उसको क्या मानते हैं? ब्रांच। तब बचा छोटा ई बचा है, एगो ई बचा है और एगो ई बचा है, और कोई बचा है? नहीं बचा है। तो जो बच गया वो ब्रांच हो गया, जो बच गया वो ब्रांच हो गया। तो क्या कहता है कि ब्रांच का परफिक्स, इसका नाम लिखते हैं ती दोनों मार, इसकी दोनों बाड़ी लेके करा पास चलाता, कहता है अरे चुट्टा हमरा पर लिखे, इसको नाम लिखते हैं, ये दोनों मार कर लेता करा पास। साइंटिस्ट तो पकड़ा गया, साइंटिस्ट कहा कि ऐसे काम ना हो, तो ऐसे काम नहीं होगा। वो कहा कि देख ABCD का प्रयोग कर दे, न रहेगा बास न बजेगा बांसुरी न मार होगा, क्योंकि साइंटिस्ट था। अब साइंटिस्ट आया, कहा कि ऐसे काम ना चलतो, ऐसे काम नहीं चलेगा। उन्होंने क्या कर दिया कि फ्लोरीन है तो F से, ब्रोमीन है तो B से, और क्लोरीन है तो C से। ब्रोमो, फ्लोरो और क्लोरो, क्लोरो CH, फ्लोरो FLU, ब्रोमो का मतलब BRO। अब बताओ ABCD में पहले B आता है कि पहले F आता है कि पहले C आता है? तो AB, तो पहले ABCD में कौन आता है? B। काम खत्म। पहले किसका प्रयोग करेंगे? ब्रोमो का। तो 3 पर देखो, 3 पर क्या हो जाएगा? ब्रोमो। 3 पर हो गया ब्रोमो, इसका काम खत्म। अब बताओ C आता है कि पहले F आता है? तो C आता है। अब बताओ 5 पर क्या है? क्लोरो है ना, तो दिखाना पड़ेगा कि देख बबुआ 5 पर क्या है? क्लोरो, CHLORO, 5 पर क्लोरो। कोई दिक्कत? इसका काम खत्म। क्या है? 4 पर क्या बचा? फ्लोरो। तो 4 पर, 4 पर ना फ्लोरो है, देखो तो 4 पर क्या लिखे? FLUORO, फ्लोरो। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहता है? बड रूट, एक ब्रांच तो बचा है नहीं। अब कहता है बड रूट, तो करानवा चोटा क्या गो, देखो तो 7 गो है, तो 7 को क्या बोलते हैं? 6 को बोलते हैं हेक्स और 7 को बोलते हैं हेप्ट। क्या बोलते हैं? हेप्ट, HEPT। 7 को बोलते हैं हेप्ट। अब बताओ क्या सिंगल बॉन्ड के साथ है? नहीं, सिंगल बॉन्ड तो है लेकिन छोटा डबल बॉन्ड भी आ गया। देखो ना 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया।
तो जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब आ जाता है रे बाबा, तो सिंगल बॉन्ड का कोई काम नहीं होता। सिंगल बॉन्ड श्रीराम नाम सत्य है, वो सिंगल बॉन्ड का कोई अब कोई वैल्यू नहीं रहा। आपको पता है कि जब पहिलका के साथ मोहब्बत करते हो और कोई सेकंड अगर एंट्री मारा तो पहिलका गया, क्योंकि पहिलका का मनोबल, पहिलका का मान समान, पहिलका का उतना प्यार करोगे नहीं, आप सेकंड को प्यार करोगे, वही काम हो गया। जब सिंगल बॉन्ड था तो कह रहा कि सिंगल बॉन्ड है, ये लगाओ बबुआ, सिंगल बॉन्ड था तो मैंने किया, लेकिन जब सिंगल बॉन्ड के साथ देखो तो डबल बॉन्ड भी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो सिंगल बॉन्ड गया काम से। सिंगल बॉन्ड का प्रयोग हम नहीं करेंगे। आपका काहे नहीं करेंगे? क्योंकि स्टैंडर्ड डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड लो होता है, तो सिंगल बॉन्ड को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। हम प्रयोग किसको करेंगे? डबल बॉन्ड। हाँ, यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहता तब सिंगल बॉन्ड का प्रयोग करते, लेकिन छोटा डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो पहले देखना है डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। देखो डबल बॉन्ड किसके बीच में है? 2 और 3 के बीच में है, तो पहले किसके बीच में आता है? कहता है 2 और 3 के बीच में आता है, तो पहले किस पर आएगा? तो स्टार्ट कहाँ से होता है? 2 है ना, 3, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि देख 2 पर क्या है? इन है, क्योंकि डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड रहेगा उसको क्या बोलते हैं? इन बोलते हैं। तो 2 पर क्या रहेगा? डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? देखो तो डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इन। आपको दिखाना पड़ेगा कि देख बबुआ 2 पर क्या है? डबल बॉन्ड है। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड कहीं है क्या? देखो 6 पर है, तो 6 पर क्या लिखेंगे? ट्रिपल बॉन्ड क्या बोलते हैं? देखो तो ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं आइन। तो दिखाना पड़ेगा, देखो दिखाना पड़ेगा कि देख बबुआ 6 पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, तो 6 को क्या बोलते हैं? आइन। अब कोई दिक्कत? अब कहता है फंक्शन का सरफेक्स, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। इसका सरफेस क्या होता है? कार्बोक्सिल, और सरफेस होता है ओइक एसिड। कार्बोनिक एसिड का सरफेस क्या होता है? ओइक एसिड। तो ओइक एसिड कितना पर है? 1 पर है ना, तो इस पर लिखेंगे O1 पर क्या? OIC, ओइक एसिड। यही हो गया IPAC। कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट लेना, ले लो। लास्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उसके बाद कल फिर लेके क्लास आऊंगा। इसको देखो, लास्ट बहुत टफ है, लेकिन टफ कुछ नहीं। पहले देखो फंक्शन कहाँ है, इधर से फंक्शन नहीं दिख पड़ेगा, गिनती आप उधर से करो, फंक्शन ही ना है, तो कंडीशन होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब 6 इधर जाते हैं तो 7, लेकिन इधर आते हैं तो 7 और 8, इधर 8 हो गया, लेकिन इधर डबल बॉन्ड है, इसलिए कौन क्या करेंगे? इधर ही करेंगे। कोई दिक्कत? जो बच जाता है वो ब्रांच हो जाता है। तो कौन बचा? ई बच गया है, 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 ई बच गया है ना? और कोई बचा है? नहीं बचा है। तो जो बच जाता है वो क्या होता है? ब्रांच हो जाता है। अब इसका नाम लिखते हैं तो सब बंगोठी लेके मेरा पास चलाता है, इसको नाम लिखते हैं तो सब बंगोठी इसके पास लेके चलाता है, और इसको नाम लिखते हैं तो सब मिल के एक पास चलाता है। साइंटिस्ट का कैसे काम ना, तो एबीसीडी का प्रयोग करते हैं, जो पहले एबीसीडी में आएगा पहले उसका नाम होगा। देखो एक कार्बन को बोलते हैं मिथाइल, एक कार्बन क्या बोलते हैं? मिथाइल। कार्बन रहेगा 1 तो उसको बोलते हैं मिथाइल, 2 रहेगा इथाइल, 3 रहेगा प्रोपाइल। आपका हो गया मिथाइल। क्यों बबुआ? आपको पता है जब दुगुना से 1 अधिक हो जाता है, तो हम बताए थे कि जब कोई कार्बन दुगुना से 1 अधिक हो जाता है तो उसको बोलते हैं अल्काइल। तो बबुआ एक में देखो तो 1 बॉन्ड बना दिया तो 3 बॉन्ड चाहिए, बताओ तो। इसको दुगुना करो तो 1 था, दुगुना करो 2 × 1 कितना गया? 3। जब कहने का मतलब होता है कि दुगुना से जब 1 अधिक हो जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं? अल्काइल। आपका होगा C3 क्या बोलते हैं? अल्काइल। कैसे? तो अल्काइल का फॉर्मूला CnH2n प्लस क्या होता है? 1 होता है। कार्बन 1 है, H है क्या है? 2 है, N का मतलब संख्या, कार्बन क्या एक है तो 1 + 1, तो C1 क्या होगा? 2 + 1, C1H कितना हो जाएगा? 3,
वही ना हो गया, इसी को ना लिख रहे हैं CH3, तो इसी को क्या बोलते हैं मिथाइल। ए कार्बन को बोलते हैं मेथ, आल लग जाएगा, तो इसी को बोलते हैं मिथाइल, ठीक है। तो ई एक कार्बन मिथाइल। अब बापू ये भी क्या मिथाइल हो गया। अब किसका नाम लिखेंगे पहले, तो देखो एक कार्बन को बोलते हैं मिथाइल, तो M से, फ्लोरो को मतलब F से, क्लोरो को मतलब C से, नाइट्रो को मतलब N से, एक कार्बन है उसको बोलते हैं मिथाइल, एक कार्बन है उसको बोलते हैं मिथाइल। अब बताओ ABCD पहले कौन आता है, पहले M आता है कि पहले F आता है कि पहले C आता है कि पहले N आता है कि पहले M आता है। तो ABCD पहले कौन आता है, C आता है, पहले C आता है ना। ए है बबुआ, क्या है, क्लोरीन है ना, क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन का मतलब किस इंडिकेट करते हैं, Cl से इंडिकेट करते हैं, क्लोरीन को C से। अब बताओ 4 पर क्या हो जाएगा, क्लोरो, 4 पर क्या होगा, क्लोरो, क्लोरो का काम खत्म। अब बताओ C के बाद कौन आता है, F आता है ना, तो 5 पर क्या, फ्लोरो है ना, तो देखो 5 पर फ्लोरो, FLUR फ्लोरो, कोई दिक्कत, फ्लोरो का काम खत्म। अब देखना है M आता है, ये भी M है, ये भी M है, N M। अब M आता है कि पहले N आता है, M के बाद क्या होता है, N M N, पहले M आता है ना तब नहीं N आता है, तो M आता है। अब बताओ 6 पर देखो तो, 6 पर क्या देखो, 6 पर भी मिथाइल, और इसी 6 पर इधर भी मिथाइल, ऊपर भी एक मिथाइल है और एक नीचे भी मिथाइल है। तो क्या लिख सकते हैं, 6 6 मतलब एक मिथाइल और 2 मिथाइल, 6 पर लिख सकते हैं डाइमिथाइल, डाइमिथाइल लिख सकते हैं। और यहाँ भी तो एक मिथाइल है, कहाँ गया ये, कहाँ एक मिथाइल था, कहाँ एक मिथाइल है, देखो तो कहाँ एक मिथाइल है, एक पर एक मिथाइल है ना, यही ना मिथाइल था छोटे, यही ना मिथाइल था। तो इसको हम क्या माने थे, इसको एक न माने थे, एक माने थे, और इसको 2 माने थे। देखो तो कार्बन का बॉन्ड कितना होता है, 4 को होता है, तो 2 को 3 को 4 हो गया, तो एक कार्बन क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो बताओ एक पर एक मिथाइल है, तो एक पर लिखेंगे मिथाइल, एक पर मिथाइल हो गया। और नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, देखो एक पर दिखा देना कि एक कार्बन क्या बोलते हैं, मिथाइल, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक और 6 पर भी मिथाइल, 6 पर भी मिथाइल, तो एक 6 पर क्या होगा, ट्राई मिथाइल, ट्राई क्या होगा, मिथाइल हो जाएगा। ऐसे भी लिख दो, और नहीं तो दिखा देना कि देखिए एक पर भी एक मिथाइल है और 6 पर भी मिथाइल और इसी 6 पर भी मिथाइल है, तो एक 6 पर ट्राई मिथाइल, क्योंकि मिथाइल की संख्या कितना है, 3 गो, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राई मिथाइल। ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है, दोनों दोनों में से कोई लिख देना। तो एक 6 पर क्या होगा, ट्राई मिथाइल। और कोई बचा है ब्रांच, नहीं। अब क्या बचा है, नाइट्रो बचा है, तो 3 पर क्या हो जाएगा, नाइट्रो, 3 पर क्या हो जाएगा, नाइट्रो, NiTr नाइट्रो। अब कहता है बबुआ कि बडरूप का प्रयोग करें, टोटल कार्बन कितना है, 8, 8 को पता है, 8 को क्या बोलते हैं, 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्ट, OCT ऑक्ट, ऑक्ट बोलते हैं ना। बताओ डबल बॉन्ड कितना पर है, क्या डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, नहीं डबल बॉन्ड है। तो देखो 1 और 2 के बीच में ना, तो हम लिख सकते हैं 1 पर इन, और देखो 7 पर भी इन है ना, तो 1 पर भी इन है, और देखो 7 और 8 के बीच में है, तो हम लिख सकते हैं कि 1 और 7, क्योंकि 1 पर भी क्या, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन, तो 1 पर भी इन और 7 पर भी इन, तो 1 और 7 पर क्या हो जाएगा, डाई इन, डाई ना, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या बोलते हैं, इन। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि देख बबुआ इतना के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो देखो एक, इसको 1 माने हैं, इसको 2 माने हैं, देखो 1 और 2 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 1 पर इन, देखो डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन, तो 1 पर इन और 7 पर इन, तो 1 और 7 पर क्या होगा, डाइन हो जाएगा। अब क्या कहता है, फंक्शन का सर्फिस, तब फंक्शन ही ना है, तो 1 पर क्या हो जाएगा, एमीन, एमीन हो जाएगा। यही हो गया IPSC नेम। क्या हो गया, IPSC नेम हो गया, ठीक है। IPSC नेम आपका होगा फंक्शन का सर्फिस। ये एमीन होता है, ये आपको प्याज में पाया जाता है, जब प्याज को कतरते हो तो उसमें से गैस रिलीज होता है, और गैस आंखें में लगता है, तो आपको पता है कि क्या पता, क्या उसका औकात है, लहरा देता है, आँख को लहरा देता है। इसीलिए जब प्याज काटना है तो प्याज को काटो और पानी में डाल दो, ताकि पानी के साथ घुल जाएगा, और फिर प्याज कतरते रहो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो गैस है ना वो पानी में बिल्ली होता है, तो उसका एमीन का जो एमीन जो होता है एक गैस है, और गैस जो होता है वो जल के साथ घुल जाता है, और घुल जाएगा तो प्याज कतरते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि प्याज लेना अब पकड़े का चालू मारेगा, गैस आँख को लहरा देगा, आँख को भड़का देगा पकड़ के चुट्टाऊ, ठीक है। इसलिए गलती ये मत करना, एमीन जो होता है वो प्याज में पाया जाता है। ये बाबू आपका IPSC नेम था, ठीक है। कल भी IPSC नेम लेके आऊँगा, बहुत बेहतरीन से लेके आऊँगा, ठीक है।
और जितना तक पढ़ाएं उतना रिवीजन करते रहो। बात करता हूँ पढ़ाई बहुत आसान है, अब पढ़ोगे ना बहुत आसान है, ठीक है। पढ़ाई बहुत आसान है, क्या बोले। अगर तुम पढ़ाई के पीछे पड़ जाओगे ना तो पढ़ाई भी तुम्हारे पीछे पड़ जाता है, क्योंकि नशा है, पढ़ाई क्या एक नशा है, बहुत ज़बरदस्त है। और यहीं तक क्लास को मैं स्टॉप करता हूँ, तब तक के लिए क्लास को यहीं तक स्टॉप करता हूँ। और यहीं तो क्लास को स्टॉप करने के बाद मैं सभी को जय हिंद जय भारत।